कभी किसी ने तुम्हें ये बताया है कि औरतें हमेशा अच्छे मर्दों को नहीं चाहती। कभी कभी वो उसी मर्द की तरफ खींच जाती हैं जिसके अंदर थोड़ी सी अंधेरा, थोड़ी सी जिद और बहुत सारी खामोशी होती है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट मर्द से ज्यादा रहस्यमय होता है अधूरा मर्द, जिसकी आत्मा पर कुछ निशान है, जिसका अतीत कुछ कहानियां छुपाए बैठा है। लोग कहते हैं ये उसकी बुरी आदतें हैं, पर वो नहीं जानते इन्हीं आदतों में वो चुंबक है जो औरत को उसकी तरफ खींच लाता है। पहली आदत, थोड़ा बचकाना होना। हाँ, वो शरारतें जो सबको अपरिपक्व लगती हैं, वो ही औरत के दिल में एक अजीब सी मुस्कान छोड़ जाती हैं। क्योंकि जब मर्द अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखता है, वो दुनिया की जालसाजी से अभी पूरी तरह गंदा नहीं हुआ होता। उसकी हंसी में भरोसा होता है, उसकी बातों में मासूमियत। और औरतें जानती हैं, जो मर्द अब भी हंस सकता है वो अब भी प्यार कर सकता है। पर असल आकर्षण वहां नहीं है। वो तब शुरू होता है जब इस मासूम हंसी के पीछे छिपी थोड़ी सी उदासी झलकती है। जब वो बच्चा जो अब भी अंदर जिंदा है कभी कभी थक कर चुप हो जाता है। औरतें उस चुप्पी को महसूस करती हैं। वो उसे ठीक नहीं करना चाहती, वो बस उसे महसूस करना चाहती है। क्योंकि वही चुप्पी मर्द को असली बनाती है। वो सिखाती है कि वो हंसता भी है और टूटता भी है। और यही दोराहा उन्हें औरतों के दिल में एक रहस्यमयी जगह दे देता है। कई बार तुम सोचते होगे, क्या ये कमजोरी है? नहीं, ये वो चीज है जिसे हर औरत इंसानियत कहती है। जो आदमी अपने भीतर के बच्चे को मार देता है, वो अपनी मोहब्बत की मासूमियत भी खो देता है। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और बुरी आदत है जो औरतों को सबसे ज्यादा मोह लेती है। वो जो उन्हें डराती भी है और खींचती भी। क्या तुम जानना चाहते हो वो कौन सी है? अगर तुम भी इस सच्चाई को महसूस कर चुके हो तो इस कहानी के साथ बने रहो। कभी किसी औरत ने तुमसे कहा है, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मैं दूर भी नहीं जा पाती। वो जो एहसास है वही दूसरी बुरी आदत की शुरुआत है। ये आदत है थोड़ा ठंडा रहना, थोड़ा दूरी बनाए रखना। लोग इसे ईगो समझते हैं, एटीट्यूड कहते हैं, मगर असल में ये एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक खेल है जो बिना बोले औरत के दिमाग में जगह बना लेता है। देखो, इंसान हमेशा उस चीज को चाहता है जो उसे पूरी तरह नहीं मिलती। और जब एक मर्द किसी औरत को पूरी तरह अवेलेबल नहीं होता, जब वो अपनी एनर्जी हर किसी पर नहीं उड़ेलता, वो अचानक उस औरत के दिमाग में मिस्ट्री बन जाता है। वो सोचती है, वो मुझसे बात क्यों नहीं करता? वो इतना शांत क्यों है? उसकी नजरों में क्या छुपा है? और धीरे धीरे वो क्यूरियोसिटी एक अटैचमेंट में बदल जाती है। क्योंकि हर औरत चाहती है कि वो उस मर्द की एक्सेप्शन बने, वो जो सबको दूर रखता है पर उसे पास आने दे। यहीं से अट्रैक्शन जन्म लेता है, स्केर्सिटी इफेक्ट। जैसा कि साइकोलॉजी में कहा जाता है, जो चीज मिलना मुश्किल हो वो दिमाग को और ज्यादा चाहिए होती है, और वही थोड़ी दूरी औरत को पागल बना देती है। पर यह कहानी सिर्फ आकर्षण की नहीं है, ये उस अंदरूनी लड़ाई की भी है जो हर औरत अपने मन में लड़ती है। वो चाहती भी है कि वो मर्द खुल जाए, और डरती भी है कि अगर वो खुल गया तो उसकी जादू खो जाएगी। इसलिए कई बार औरतें उसी मर्द के लिए गिरती हैं जो भावनाओं में सधा हुआ हो, जो मुस्कुराए तो लगे जैसे बहुत कुछ छुपा रखा हो। वो उसकी खामोशी से बातें करने लगती हैं, उसके सीन को लव कन्फेशन समझने लगती हैं, और उसके इग्नोर को चैलेंज। यही है वो डार्क अट्रैक्शन जो सिर्फ साइलेंस से पैदा होता है। और यही वो जगह है जहां पावर बैलेंस बदलता है। क्योंकि अब वो चेज नहीं कर रहा, वो चेज हो रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये दूरी सच में प्यार का हिस्सा है, या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक इल्यूजन जो किसी को अपने नियंत्रण में रखने के लिए बनाया गया है? अगर ये तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है तो तुम अकेले नहीं हो। क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होता है जब मोह और कंट्रोल एक दूसरे में घुलने लगते हैं। कभी गौर किया है, कुछ मर्द बोलते नहीं बस देखते हैं। उनकी नजरों में एक अजीब सी ठंडक होती है, एक शांत क्रूरता, जैसे वो तुम्हें समझ भी रहे हों और परख भी रहे हों। और यही खामोशी धीरे धीरे एक औरत के मन में कंट्रोल की इनविजिबल दीवार बना देती है।
वो नहीं जानती कि वो क्यों उसके बारे में सोचती रहती है, क्यों उसके एक रिप्लाई न करने से उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्यों वो उस आदमी को ठंडा कहती है लेकिन हर रात उसके बारे में सोचते सोचते सो जाती है। इसका नाम है साइकोलॉजिकल पावर ऑफ एब्सेंस। जब एक आदमी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है तो वो औरत की भावनाओं को कमांड करने लगता है, क्योंकि औरतें सिर्फ शब्दों से नहीं, एनर्जी से अटैच होती हैं। और जब वो एनर्जी रहस्यमयी होती है, न बहुत पास न बहुत दूर, वो औरत के भीतर एक क्रेविंग पैदा करती है। ये क्रेविंग किसी फिजिकल अट्रैक्शन से भी ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि अब वो उसकी वैलिडेशन नहीं चाहती, वो उसकी प्रेजेंस चाहती है। वो चाहती है कि वो उसे नोटिस करे, उसे महसूस करे, उसे देखे। और जब वो नहीं करता तब उसकी दुनिया असंतुलित हो जाती है। यही तो डार्क साइकोलॉजी है। साइलेंस के जरिए कंट्रोल करना, ना झगड़ा, ना वादे, ना एक्सप्लेनेशन, बस एक ठंडी डिस्टेंस जो सामने वाले को खुद में जलने पर मजबूर कर दे। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी वाणी को नियंत्रित कर सकता है वो दूसरों के मन पर राज्य करता है। और ये बात आज भी उतनी ही सटीक है, क्योंकि आज भी औरतें उसी मर्द को चाहती हैं जो अपनी भावनाओं के पीछे छिपा हो, जो सबको समझता हो लेकिन खुद को किसी को न समझाने दे। वो सोचती है, शायद वो दर्द में है, शायद उसे किसी ने तोड़ा है, शायद मैं ही वो हूं जो उसे समझ सकती हूं। और इसी शायद के जाल में वो खुद फंस जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती कि ये साइलेंस वीकनेस नहीं, स्ट्रेटजी है। एक ऐसा साइकोलॉजिकल मूव जो सामने वाले को इमोशनली डिपेंडेंट बना देता है। अब सवाल ये है, क्या ये मर्द जानबूझकर करता है, या वो खुद अपने दर्द की ठंडक में इतना खो गया है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो लोगों पर असर डाल रहा है। ऐसे और सच जानने के लिए बस रुके रहो, क्योंकि अगले हिस्से में हम उस बिंदु तक जाएंगे जहां मोह, एडिक्शन और कंट्रोल एक दूसरे में घुलने लगते हैं और प्यार एक खेल बन जाता है। कभी किसी औरत को देखा है जो एक ऐसे मर्द से जुड़ गई हो जो उसे कभी पूरी तरह नहीं मिला? वो जानती है कि वो मर्द ठंडा है, दूर है, उसके जवाब अधूरे हैं, फिर भी वो उससे दूर नहीं जा पाती। ये अब अट्रैक्शन नहीं रहता, ये एडिक्शन बन जाता है। उसकी रातें उसी के ऑनलाइन आने की प्रतीक्षा में गुजरती हैं। उसकी सोच उसी के एक छोटे से अटेंशन के इर्द गिर्द घूमती है, और उसका दिल उस एक रिप्लाई के बिना अधूरा महसूस करता है। यहां प्यार खत्म हो चुका होता है, जो बचा है वो है क्रेविंग, वो केमिकल इम्बैलेंस जिसे दिमाग लव नहीं, डोपामीन कहता है। हर बार जब वो मर्द उससे दूर होता है, उसका दिमाग उसे पाने की कोशिश में और तेजी से भागने लगता है। और जब वो अचानक एक छोटा सा हाई लिख देता है, वो उसके अंदर एक नशे जैसा विस्फोट पैदा करता है। यही है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, एक मनोवैज्ञानिक ट्रैप जहां थोड़ी सी वार्मथ के बाद फिर से कोल्डनेस आती है। और यही अस्थिरता औरत को बांध देती है, क्योंकि उसका दिमाग उम्मीद करता है कि अगली बार शायद वो बदल जाएगा, शायद इस बार वो खुल जाएगा। लेकिन वो नहीं खुलता, वो वहीं बना रहता है, रहस्यमयी, दूर और कंट्रोल में। और यही नियंत्रण उसे पावरफुल बना देता है। औरत समझ नहीं पाती कि वो क्यों उस मर्द से भाग नहीं पा रही। वो अपने दोस्तों से कहती है, पता नहीं उसमें क्या है, पर सच्चाई ये है कि उसमें कुछ नहीं है। बस वो जानता है कब ना कहना है, कब रुकना है और कब गायब हो जाना है। ये वो मास्टरी है जो बहुत कम मर्दों के पास होती है, अपने इमोशंस को वेपन बना लेना, प्यार की भाषा में डिस्टेंस बोलना और डिस्टेंस में पावर छुपाना। अब सवाल ये उठता है, क्या ये मर्द बुरा है, या वो सिर्फ इतना समझदार है कि प्यार को भी एक खेल की तरह खेलना सीख चुका है? शायद दोनों, क्योंकि हर कंट्रोल की शुरुआत दर्द से होती है। हर कोल्ड आदमी कभी किसी वार्म प्यार में जल चुका होता है, और अब वो अपने अंदर एक ठंडक लेकर जीता है ताकि कोई उसे फिर से जला ना सके। अगर तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो ये कहानी तुम्हारे लिए है, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि कैसे ये इमोशनलेस मर्द खुद भी धीरे धीरे अपनी ही बनाई ठंड में जमने लगता है। हर खेल में कोई ना कोई जीतता है, पर इस खेल में जहां प्यार और पावर साथ साथ चलते हैं, अक्सर वो मर्द जो सबको कंट्रोल करता है खुद अपने अंदर की खालीपन से हार जाता है।
वो जो डिस्टेंस बनाए रखता था अब उसी डिस्टेंस में खो गया है। वो जो हर किसी के लिए रहस्यमय था अब खुद अपनी ही चुप्पी से डरने लगा है। कभी किसी रात उसने किसी को टाइपिंग में रोका था, आज वही अपने दिल की बात खुद से भी छुपा रहा है। उसने सबको सिखाया कि कैसे भावनाओं पर कंट्रोल किया जाए, पर खुद अपनी ही भावनाओं की बर्फ में जम चुका है। बाहर से वो काम दिखता है, कॉन्फिडेंट, पावरफुल, पर अंदर एक ठंडा अंधकार है। एक सवाल जो हर बार उसे काटता है, क्या मैं सच में जीत गया हूं या बस महसूस करने की क्षमता खो दी है? साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान लगातार अपनी इमोशन सप्रेस करता है तो वो इमोशनल नमनेस की स्थिति में पहुंच जाता है। वो दर्द भी नहीं महसूस करता और सुकून भी नहीं, बस एक निरंतर ब्लैंकनेस, जैसे भीतर कोई मशीन चल रही हो, बिना रुकावट, बिना जुनून। वो औरतें जिन्हें वो अपने कंट्रोल में रखता था अब धीरे धीरे उसे भूल जाती हैं, क्योंकि कोई भी इंसान किसी ठंडे पत्थर से मोहब्बत नहीं कर सकता। और वो मर्द जो कभी पावर का प्रतीक था अब अपनी ही चुप्पी का कैदी बन गया है। वो मिरर में खुद को देखता है, वो चेहरा वही है पर आंखें अलग हैं। वो आंखें जो अब किसी को देखने की ख्वाहिश नहीं रखती, क्योंकि वो जानता है जितना वो महसूस करेगा उतना टूटेगा। और यही वो आयरनी है, जिस आदमी ने कभी सबको अपने इशारों पर नचाया अब वही अपने अतीत की यादों के इशारों पर जी रहा है। वो हर मुस्कान में झूठ देखता है, हर नजदीकी में खतरा और हर आई लव यू में एक झूठ का स्वाद। कभी कभी वो खुद से भी पूछता है, क्या मैं सच में स्ट्रांग हूं या बस इतना डर गया हूं कि अब किसी को करीब नहीं आने देता? यही है मैस्कुलिन ट्रेजेडी, जहां मर्द खुद को बचाते बचाते अपने ही दिल की धड़कनों से दूर चले जाते हैं। अगर ये तुम्हें भीतर तक छू गया है तो इस सफर को मत छोड़ो, क्योंकि अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे ये मर्द जो अब तक दूसरों पर कंट्रोल रखता था आखिर अपने अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो रात कुछ अलग थी। खिड़की के पार बारिश गिर रही थी और कमरे में बस एक अधूरी खामोशी थी। वो मर्द जो कभी अपनी कोल्डनेस पर गर्व करता था आज उसी ठंड से थक चुका था। वो अपने फोन की स्क्रीन को देखता रहा, कई पुराने चैट्स, कई अधूरे गुड बाय। हर नाम किसी कहानी की तरह था जिसे उसने कंट्रोल करने की कोशिश की और फिर खुद ही डिलीट कर दिया। उसने सोचा था कि डिस्टेंस ही ताकत है, पर आज उसे एहसास हुआ डिस्टेंस सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी दूर ले जाती है। वो अब उस बर्फ में ब्रीदिंग करना सीख गया था, पर आज वो सांस घुट रही थी, जैसे उसका ही दिल अब उसे पुकार रहा हो। कभी किसी से सच्चे दिल से बात करके देख, शायद अभी भी कुछ जिंदा है। वो उठता है, मिरर के सामने खड़ा होता है। वो वही चेहरा है, मजबूत पर सुन्न। पर इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग है, एक थोड़ी सी थकान, और उस थकान में झलकता है पछतावा। कभी उसने किसी को कहा था, मैं किसी पर डिपेंड नहीं करता। आज वही डिपेंडेंस की कमी उसे भीतर से खा रही थी, क्योंकि हर मर्द चाहे कितना भी स्टोइक हो, कभी ना कभी एक छोटी सी आवाज सुनना चाहता है जो कहे, मैं यहां हूं, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन आयरनी ये है, जिसे उसने सबके सामने अपनी ताकत कहा, वही अब उसकी सबसे बड़ी कैद बन चुकी थी। वो अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खुद सिखाया था कि ट्रस्ट कमजोरी है। वो सोचता है, क्या अगर वो फिर से महसूस करना चाहे तो दुनिया उसे कमजोर समझेगी? क्या अगर वो फिर से किसी के सामने अपना दिल खोले तो वो वही पुराना दर्द दोबारा जिएगा? सवाल बहुत हैं, पर जवाब सिर्फ एक, कोई भी दीवार हमेशा के लिए नहीं बनी होती। कभी ना कभी वो गिरती है, और जब गिरती है तो आदमी दोबारा इंसान बन जाता है। उसने धीरे धीरे फोन उठाया, एक नंबर खोला जो उसने महीनों से नहीं डायल किया था। उंगलियां कांपी, पर इस बार दिल चुप नहीं था। वो कॉल करने ही वाला था, पर तभी एक पुराना मैसेज स्क्रीन पर चमका। वो औरत का था जिसने आखिरी बार कहा था, तुम्हारे अंदर जो दीवारें हैं मैं उनके पार नहीं जा सकती। उसने कॉल नहीं किया, बस फोन बंद कर दिया और मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, कभी कभी महसूस करना ही सबसे बड़ा साहस होता है।
अगर तुमने भी कभी अपने अंदर ये दीवारें महसूस की हैं तो बने रहो, क्योंकि अगले हिस्से में वो पल आने वाला है जहां मर्द पहली बार अपने अंधेरे से बाहर झांकने की हिम्मत करता है। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब तुम खुद से भागना बंद कर देते हो, जब सारी फेक ताकतें, सारे दिखावे तुम्हारे सामने गिरने लगते हैं, जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा का पर्दा फाड़ दिया हो। उस रात वो मर्द जिसने सालों तक अपने दर्द को शराब, खामोशी और मुस्कान में छिपाया था, पहली बार रोया, ना किसी के लिए, ना किसी के सामने, बस खुद के लिए। वो रोया क्योंकि अब वो थक चुका था हर चीज को कंट्रोल करने से, हर इमोशन को दबाने से, हर बार स्ट्रांग दिखने से। वो जान गया था जिसे वो स्टोइसिज्म समझता था, वो दरअसल फियर था। डर इस बात का कि अगर उसने अपना दिल फिर से खोला तो शायद कोई फिर से उसे तोड़ देगा। पर उस पल उसे समझ आया, तोड़ने और टूटने में फर्क होता है। कभी कभी टूटना ही जरूरी होता है, क्योंकि जो आदमी नहीं टूटता वो कभी दोबारा महसूस भी नहीं कर पाता। उसकी आंखों से बहते आंसू किसी हार का प्रतीक नहीं थे, वो उस ठंड के पिघलने की निशानी थी जो वो इतने सालों से ढो रहा था। हर आंसू एक पुरानी याद को बहा ले जा रहा था, किसी अधूरे गुड बाय का, किसी अधूरे प्यार का, किसी अधूरे मैं ठीक हूं का। वो मुस्कुराया, एक सच्ची कच्ची मुस्कान, पहली बार बिना किसी मास्क के। उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। वो जान गया, कंट्रोल खोने का डर ही इंसान को कंट्रोल में रखता है। और शायद अब वो डर खत्म हो रहा था। वो अब किसी को साबित नहीं करना चाहता था कि वो स्ट्रांग है, वो बस होना चाहता था इंसान, एक ऐसा इंसान जो हंस सके, टूट सके और फिर उठ सके। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी हार स्वीकार करता है वही जीतने के योग्य बनता है। वो अब वही आदमी बन रहा था जिसने अपने अहंकार की हार स्वीकार की और अपनी आत्मा की जीत देखी। अब उसके अंदर कोई युद्ध नहीं था, बस एक सुकून था, जैसे तूफान के बाद की खामोशी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब कोई मर्द अपने भीतर के अंधेरे को पहचान लेता है तभी वो किसी और के लिए रोशनी बन सकता है। अगर तुम भी इस सफर से गुजरे हो तो आखिरी हिस्सा मिस मत करना, क्योंकि अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे ये मर्द जो कभी ठंडक में डूबा था अब दूसरों के लिए एक आईना बन जाता है, एक चेतावनी और एक सीख। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई, धूल के कण हवा में तैर रहे थे, जैसे कोई नया जीवन सांस ले रहा हो। वो मर्द जो कभी अपने अंधेरे में डूबा था अब उसी अंधेरे से बाहर निकल रहा था। पर इस बार वो रोशनी की तलाश में नहीं था, वो खुद रोशनी बन चुका था। अब उसके चेहरे पर वो ठंड नहीं थी, वो वही आदमी था, पर कुछ अलग। शायद इसलिए नहीं कि उसने दूसरों को बदल दिया, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को स्वीकार कर लिया था। वो जान गया था, कंट्रोल ताकत नहीं, एक दीवार है। डिस्टेंस शांति नहीं, एक पिंजरा है। और खामोशी अगर भीतर की सच्चाई को दबा दे तो वो आत्मा को धीरे धीरे खत्म कर देती है। अब वो किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहता था, किसी को समझाना नहीं चाहता था, वो बस सच्चा बनना चाहता था। भले ही ये सच्चाई अधूरी हो, भले ही दर्दनाक हो, पर कम से कम जीवित हो। उसने एक पुराना नोट उठाया, वही जो कभी उसने खुद के लिए लिखा था, कभी किसी को इतना भी मत दिखाना कि तुम टूटे नहीं, क्योंकि जो महसूस नहीं करता वो मर चुका होता है। उसने उस नोट को मुस्कुराकर फाड़ दिया, क्योंकि अब उसे एहसास था महसूस करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा साहस है। वो अब किसी को ब्लेम नहीं करता था, न उस औरत को जिसने उसे छोड़ दिया, न उस दर्द को जिसने उसे बदल दिया, क्योंकि वो जान गया था हर जख्म एक सबक होता है और हर सबक मर्द के भीतर एक नया स्टोइक जन्म देता है। वो अब किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था सच्ची ताकत दूसरों पर राज करने में नहीं, खुद के अंधेरे को संभालने में है। और वहीं उस कमरे की खामोशी में उसने खुद से कहा, मैं अब वही आदमी नहीं रहा, अब मैं अपने अंधेरे से डरता नहीं, मैं उसी से बना हूं। उसकी आंखों में अब ठंड नहीं थी, बस गहराई थी। एक गहराई जो कहती थी प्यार में गिरना गलत नहीं, पर खुद को खो देना सबसे बड़ी मूर्खता है। वो उठा, बाहर गया और आसमान की ओर देखा। कई सालों बाद उसने सूरज को सीधा देखा, बिना पलकें झपकाए, और वो मुस्कुरा दिया।
क्योंकि अब उसके अंदर एक नई शांति थी। वो अब ठंडा नहीं था, वो संतुलित था। वो अब इमोशनलेस नहीं बल्कि स्टोइक बन चुका था। अगर तुमने भी इस सफर में अपने अंधेरे की झलक देखी है तो इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, महसूस करो, क्योंकि हर मर्द के भीतर एक कहानी छिपी है जिसे दुनिया कमजोरी कहती है, पर असल में वही उसे मर्द बनाती है।